अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में जैंग सेक्रेटरी का मौत का वजह पता कर रहा था लैपटॉप में, लेकिन उसी समय कोई चाकू से हमला कर देता जैंग पर, लेकिन जैंग किसी तरह उसके हमले से बच जाता है। फिर जैंग बाहर देखता है, एक आदमी मास्क पहन के खड़ा होता है। फिर जैंग उसके पीछे दौड़ने लगता है। ये देखकर वो आदमी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैंग अपना ड्रैगन पेच इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है और बोलता है तुम यहाँ से निकल नहीं सकते हो। फिर वो आदमी बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इतना ताकत है पैसे के भगवान को चैलेंज कर सको? अगर नहीं है तो तुम इन सारी चीजों से दूर रहो, इसके अलावा कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, यहाँ तक कि तुम बॉस भी होगे तब भी। जैंग बोलता है तुम तो बहुत ही अच्छा बात बनाते हो, मैं 10,000 कंट्रीब्यूशन का इनाम रखूंगा पैसे के भगवान की जिंदगी के ऊपर, देखते हो वो कैसे जिंदा रह पाएंगे। वो आदमी गुस्से से बोलता है तुम पागल हो क्या, तुम 10,000 पॉइंट में उसके जिंदगी को खरीद लोगे क्या? जैंग बोलता है कोई डाउट है क्या, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आगे चलकर तुम्हें सरप्राइज दूंगा। तभी वहाँ पर पैसे का भगवान आ जाता है हंसते हुए और जैंग को बोलता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, हमारे जैसे लोग किसी और को इतनी आसानी से परेशान नहीं करते हैं, अगर तुम्हारा कोई कंडीशन है तो प्लीज बताओ मुझे, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुमसे डरता हूँ। जैंग बोलता है मेरा सिर्फ 3 ही कंडीशन है, पहला प्रॉमिस करो कि तुम महन के परिवार को परेशान नहीं करोगे, दूसरा सभी का इंफॉर्मेशन के बारे में मुझे जानना है सारे इन्वेस्टर का, तीसरा तुम्हें ये सब बंद करना होगा, तुम्हें ये तीनों कंडीशन को एग्री करना होगा, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ही दाव में आ जाएगा। बॉस का पूरा ताकत मेरे पास है, अभी मेरे अंदर कोई भी पेशेंस नहीं है और ना ही मुझे डर लगता है, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो ये सब मत करना। वो आदमी बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ तुम्हारी सारी कंडीशन को लेकर। जैंग बोलता है मैं आशा करता हूँ कि तुम अपना सारा प्रॉमिस निभाओगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो आदमी बोलता है बॉस क्या हम लोग इसे ऐसे ही जाने देंगे? वो आदमी बोलता है नहीं, मैं सिर्फ अपना फायदा देख रहा हूँ, ये जवान लड़का बहुत ही ज्यादा पागल है, अगर हम लोग कुछ करेंगे तो ये बॉस का ताकत का इस्तेमाल करेगा, ऐसे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। वो आदमी बोलता है लेकिन बॉस आप उन लोगों से कैसे डील करेंगे क्योटो में? बॉस बोलते है तुम्हें क्या लगता है ये लड़का उन लोगों को ऐसे ही जाने देगा? चिंता मत करो, ये सारे लोग काम के नहीं है अब, और रहा बात ये लोग 5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो मेरे ही पॉकेट में आएगा। वो आदमी बोलता है आप बहुत ही चालू हो बॉस। फिर अगला दिन जैंग रॉन्ग के पास जाता है और बोलता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये पता चला है कि वो लोग तुम्हारे अंकल को फंसाए हैं, ये सारे इन्वेस्टर हैं जो तुम्हारे अंकल का मर्डर का प्लान बनाए थे, मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग इस मामले के पीछे होंगे, तुम किसी को जानती हो उसमें? रॉन्ग बोलती है मैंने सुना इन लोगों के बारे में, इनके पेरेंट्स टॉप बिजनेसमैन है या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये लोग जवान और बहुत ही अमीर है और इन लोगों के पास फैमिली बैकग्राउंड भी है, ये चारों लोग क्योटो में राज करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इनके क्राइम का, इसलिए मैं सिर्फ इन चारों पर इन्वेस्टिगेट करूंगी। फिर रॉन्ग उसे किस कर देती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है शुक्रिया तुम्हारा, मेरे पास कुछ काम है इसलिए मैं पहले जा रही हूँ। फिर जैंग ज्वेलरी ज्वेलरी में चला जाता है। फिर वो बूढ़े इंसान का किताब निकाल कर देखने लगता है। फिर कुछ देर के बाद वो किताब को फेंक देता है और बोलता है ये बूढ़ा इंसान सोच कह रहा है, मुझे इसका किताब के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये सही में भविष्य बताने में मास्टर है? हालांकि ये सारी बातें रहस्यमय है। फिर वो उस किताब को उठा लेता है, फिर से उसमें ऑब्जर्व करने वाला कला लिखा होता है, एक आदमी को देखकर उसके आने वाले कल के बारे में पता करना। फिर वो उस किताब को पढ़ने लगता है। फिर वो कला सीखकर बाहर में आ जाता है और सभी आदमी को देखने लगता है। फिर वो एक आदमी को देखकर अपने मन में बोलता है ये आदमी जिसके माथे में सूरज बना हुआ है, मैं समझ गया। फिर वो उस आदमी को बोलता है हे ब्रो तुम इतना गुस्सा में क्यों हो? वो आदमी बोलता है तुमसे मतलब। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। जैंग बोलता है क्या तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ भाग गई या तुम्हारा बिजनेस खराब हो गया है? वो आदमी बोलता है क्या? फिर वो गुस्से से जैंग का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुम कमीने कहीं के, तुम्हें मार खाना है क्या? जैंग बोलता है मुझे लगता है कि तुम परेशानी में हो, तुम्हें पता है क्या मैं दूसरों लोगों का परेशानी को ठीक करता हूँ, क्यों नहीं तुम अपना परेशानी मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो आदमी हंसते हुए बोलता है तुम मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है अब तुम मुझे 300 मिलियन उधार दे दो। जैंग बोलता है क्या तुम 300 मिलियन के लिए परेशान हो? वो आदमी जैंग को बोलता है तुम शायद बिलियनर हो नहीं। जैंग बोलता है जो भी हो मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, बताओ मुझे तुम्हारे बारे में अब। वो आदमी बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई भी पैसा नहीं है, अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। जैंग बोलता है ये हुआ ना बात, अब बताओ मुझे अपने बारे में। वो आदमी बोलता है मेरा नाम न्यू है और मुझे लगता है कि मैं बचपन से बहुत ही ज्यादा होशियार हूँ, मैं एक ही बार में 3 ग्रेड को स्किप कर लिया
लिया था और प्राइमरी स्कूल को ख़त्म कर दिया था 9 साल में। जब मैं 16 साल का हुआ तो मैं फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। मैं सोच लिया था कि आधे साल के बाद मैं स्कूल को छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे जितना स्कूल में सीखना था मैं सीख लिया था। फिर 18 साल की उम्र में मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने स्टॉल लगाया और उससे कुछ पैसे कमाए। फिर उसके बाद मैंने प्रोडक्शन किया इलेक्ट्रिक कार का। जब मैं 25 साल का हुआ मेरा एसेट 1 बिलियन से भी ज्यादा हो गया, जिससे मैं लोकल एरिया में बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान बन गया। लेकिन मैं इससे ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर कुछ सालों तक मैं बेबी प्रोडक्ट का जानकारी निकाला। मैंने प्लान किया था कि इस फील्ड में बहुत ही बड़ा करूंगा मैं कुछ। आखिरकार 3 महीने के बाद कुछ इन्वेस्टर और मैं डिसाइड किए कि हम लोग मिलकर 2 बिलियन जमा करेंगे। मैं प्लान भी बना लिया था और मैं सोच रहा था कि हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। हालांकि मेरी पत्नी और उनके परिवार मिलकर वो चुपके से और हमारी कंपनी के कुछ लोग अपने फायदे के लिए काम करने लगे। जब तक मुझे इस बारे में पता चला मेरा कंपनी बैंकरप्ट हो गया था। फिर उसके बाद मेरी पत्नी ने मेरे साथ डिवोर्स कर लिया और वो मेरा बच्चा वो भी प्रॉपर्टी को छीन ली। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे ऊपर 300 मिलियन का कर्ज है। फिर उसके बाद मेरा परिवार मुझे छोड़ दिया और मेरा पत्नी भी, और मेरा कंपनी बैंकरप्ट हो गया। मेरे पास कुछ नहीं है सिर्फ कर्ज के अलावा। जैंग बोलता है शांत हो जाओ। न्यू बोलता है ब्रो मैं हार गया हूँ, लेकिन मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा। मुझे एक मौका मिला, मैं इतिहास बना दूंगा। जैंग बोलता है जिंदगी लहर की तरह है, कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे। इतना बुरा मत मानो, शायद तुम्हारा अपॉर्चुनिटी सामने में ही होगा तुम्हारे। लेकिन मुझे बताओ तुम्हारा आइडिया क्या है? न्यू बोलता है बेबी मार्केट। हमारे लोग बाहर के मिल्क पाउडर खरीदते हैं और वो मिल्क पाउडर बहुत ही ज्यादा दाम होता है यहाँ से भी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक एम्पायर खड़ा करूंगा जिसमें मैं बेबी का खाना बनाऊंगा अपने से। जैंग बोलता है ब्रदर तुम्हें क्या लगता है ये बेबी मार्केट कितना आगे जाएगा? न्यू बोलता है करीबन 6 बिलियन। फिर कुछ सालों के बाद ये 1 ट्रिलियन तक जाएगा, एकदम डबल। जैंग बोलता है तुम्हें स्टार्टअप करने के लिए कितना पैसा चाहिए जिससे तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा? न्यू बोलता है करीबन 2 मिलियन। मेरा लक्ष्य बड़ा है इसलिए मुझे पैसा भी बहुत ही चाहिए, ये 2 बिलियन के कम में होगा ही नहीं। जैंग बोलता है मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन तुम्हें बहुत ही मेहनत करके काम करना होगा। न्यू बोलता है ब्रदर मजाक मत करो मेरे साथ। जैंग बोलता है चलो मेरे साथ। फिर वो न्यू को लेकर टैंगजिंग ज्वेलरी में जाता है। सब लोग उसका स्वागत करते हैं। प्रेसिडेंट जैंग आपका स्वागत है। ये देखकर न्यू बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता होगा ये सही में अमीर निकला। जैंग जियान को बोलता है जियान हम लोग अपनी कंपनी से कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? जियान बोलती है हमारा सेल एक दिन में 10 मिलियन के नीचे ही हो रहा था। हालांकि जियान के प्लान से हम लोग 3.6 बिलियन कमा रहे हैं। फिर जैंग न्यू को बोलता है अगर मैं तुम्हें 2.3 बिलियन दूंगा क्या तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो क्या? न्यू बोलता है बेशक। जैंग बोलता है न्यू ध्यान से सुनो, मैं जैंग जून हूँ, टांगजिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी का बॉस हूँ मैं। मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ, तुम मुझे प्लान दिखाओ। न्यू बोलता है 1 महीना ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, मुझे सिर्फ 1 हफ्ता चाहिए, मैं अभी प्लान में काम करने जा रहा हूँ, चलता हूँ मैं। फिर वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। जियान बोलती है जैंग क्या तुम सही कर रहे हो? 2.3 मिलियन बहुत ही ज्यादा पैसा होता है। जैंग बोलता है जियान मैं न्यू का चेहरा को देखा, वो किताब के मेथड से वो जल्दी बहुत ही अमीर होने वाला है, तुम उसे 2.3 मिलियन दे देना, मैं गलत नहीं हूँगा। जियान जैंग को बोलती है मुझे तुम पर भरोसा है,